नास्ति सत्य समं तपो नास्ति राग समं दुःख नास्ति त्याग समं सुखम नास्ति त्याग समं सुखम समं सुखम। आगे देखो, आप आगे देखो, सामने देखो, इसको फिर कॉपी में लिखना है। नास्ति विद्या समं चक्षु नास्ति त्याग नास्ति सत्य समं तपो नास्ति सत्य समं तपो समं तपो नास्ति राग समं दुःख नास्ति त्याग समं सुखम। ये कह रहे हैं विद्या के समय, विद्या के बराबर, विद्या के समान कोई आंख नहीं है। जिसके पास ज्ञान है उसके पास बहुत सारी आंखें हैं, और जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके पास केवल कितनी आंखें? केवल देखने की 2 ही आंखें। चक्षु मतलब आंखें। तो विद्या के समान कोई आंख नहीं है। विद्या के समान क्या नहीं है? बल नास्ति विद्या समम चक्षु। चक्षु मतलब तो आंख। चक्षु का आंख का पर्यायवाची है चक्षु। चक्षु मतलब क्या होता है? आंख। विद्या के समान कोई भी, विद्या के समान कोई आंख नहीं है। नास्ति सत्य समम तपो, और सच बोलने के समान कोई तप नहीं है। सच बोलने के समान कोई तप नहीं है। सच बोलने के समान क्या नहीं है? कोई तप नहीं है। नास्ति राग समम दुःख, समम दुःख इसका मतलब क्या हो गया? राग के बराबर, किसी से ईर्ष्या, राग, जलन, द्वेष, आसक्ति के समान कोई दुख नहीं है। राग है, द्वेष है, जलन है, आसक्ति है, तो इसके बराबर क्या नहीं है? कोई दुख नहीं है। हमको राग द्वेष भी नहीं करना चाहिए, जलन भी नहीं करना चाहिए। किसी से दोस्ती का भाव रखो लेकिन बैर का भाव नहीं रखना चाहिए। उससे बढ़कर के कोई दुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। कहीं पर बोलते त्याग में ही भाग है। बल त्याग में ही क्या है? भाग है। त्याग में क्या है? भाग है। कहीं को कोई चीज त्याग नहीं पड़ती, छोड़नी भी पड़ती है। तो त्याग के समान कोई सुख नहीं है। त्याग के समान क्या नहीं है? कोई सुख नहीं। नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्य समम तपो, सत्य बोलने के बराबर कोई तप नहीं है, कोई तपस्या नहीं है। सत्य सबसे बड़ी तपस्या है। जिसने सच बोलना सीख लिया उससे बड़ी तपस्या और कुछ नहीं है। जिसने झूठ बोलना सीखा वो संसार में क्या कभी सफल नहीं होता है, वो जीवन में सफल नहीं होता कभी। जो झूठ बोलता है ना वो जीवन में क्या नहीं होता है? कभी सफल नहीं होता। लोग उसका विश्वास भी नहीं करते हैं। जो झूठ ज्यादा बोलता है ना लोग उसका क्या नहीं करते हैं? विश्वास नहीं करते। इसलिए झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलने के समान जो है कोई बड़ा तप नहीं है। सॉरी, सत्य बोलने के समान कोई बड़ा तप नहीं है, और झूठ बोलने के समान कोई बड़ा पाप नहीं है। नास्ति राग समम दुःख, और किसी के साथ राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन आदि करना, इससे बराबर कोई दुख नहीं है। और नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग करने से बढ़कर के, त्याग से बढ़कर के कोई बड़ा भाग नहीं है। त्याग से बढ़कर भाग नहीं है। कहीं पर कोई चीज छोड़नी पड़ती है, त्यागनी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं है। त्याग के समान कोई सुख नहीं है। यूरोप ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप मरुस्थल में होता मरी हुई भूमि, मरी हुई भूमि जहां क्या होती है? गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। शीत मरुस्थल भी होते हैं और ग्रीष्म मरुस्थल, गर्मी के मरुस्थल भी होते हैं। गर्म मरुस्थल भी तो ठंडे भी होते हैं। शीत मरुस्थल किनको कहते हैं? जहां बर्फ ही बर्फ होती है, उनको शीत मरुस्थल कहते हैं। और गर्म मरुस्थल किसे कहते हैं? जहां पर बदरी बदरी होती है, वहां वनस्पतियां बहुत कम होती हैं, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा क्या होती है? वर्षा क्या होती है? वहां बहुत कम होती है, बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म होता है। तो यूरोप ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है, एक भी मरुस्थल नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमारे भारतवर्ष में थार का रेगिस्तान है, राजस्थान में। ऊंट को रेगिस्तान का क्या बोलते हैं? जहाज बोलते हैं ना, पता है ना तुमको। तो भारत में थार का रेगिस्तान है। कौन सा? थार का रेगिस्तान। तो राजस्थान में जो है, हमारे भारतवर्ष में भी जो है वो है क्या? मरुस्थल है, ठीक है। और सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल किसमें है? अफ्रीका में। और सबसे छोटा मरुस्थल है उत्तरी अमेरिका में, कनाडा देश में। उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका किसको बोलते हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। बताया था ना तुमको कितने महाद्वीप होते हैं? महाद्वीप कितने होते हैं?
हैं 7 होते हैं। महाभारत क्यों कंफ्यूज क्यों करते तुम? 7 महाद्वीप होते हैं। एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा हो गया अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा हो गया एशिया महाद्वीप। ठीक हो गया। तो कनाडा महाद्वीप, सॉरी, कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और कनाडा का जो सबसे छोटा मरुस्थल है विश्व का, उसका नाम है, क्या नाम है? उसका नाम है कॉरक्रॉस डेजर्ट। कॉरक्रॉस डेजर्ट, कॉरक्रॉस डेजर्ट, कॉरक्रॉस डेजर्ट। डेजर्ट में होता मरुस्थल, मरी हुई भूमि। ठीक हो गया। तो अभी अब बोर्ड पे देखो जरा, यहाँ के बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1419, डेट 7 दिसंबर 2023, डेट फर्स्ट। आज का विचार है ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। अभी विद्या की बात हुई ना, तो विद्या के समान कोई आंख नहीं, मतलब जिसको ज्ञान है वही विद्या बने। ज्ञान, विद्या बने क्या होता है? ज्ञान। जिसको सब कुछ आता है, ज्ञान है, जिसको उसकी हर जगह पूजा होती है। विद्वानम सर्वत्र पूज्यते, विद्वानों की सभी जगह क्या होती है? पूजा होती है। ज्ञान हर व्यक्ति के लिए जीवन का आधार है। आज का सामान्य ज्ञान है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में है। प्रयागराज जो है इलाहाबाद से कहते हैं। ठीक, तो वहां का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज में। हमारा उच्च न्यायालय कहाँ है? नैनीताल में। हमारा कहाँ है? नैनीताल में। पहला हमारा उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश में ही था। ठीक है ना। 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से क्या हुआ? अलग हुआ है। बताया ना तुमको? नहीं बताया है? तो तब हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय हमारा कहाँ होता था? इलाहाबाद होता, प्रयागराज में होता था। ठीक है, प्रयागराज। आज का शब्द है सोल्जर। सोल्जर मैंने होता सैनिक। कौन कौन बनना चाहता है सोल्जर? सिपाही कौन कौन बनना चाहता है? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बहुत सुंदर है। सोल्जर, सैनिकों। आज का विशेष है जयंती जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी की आज जयंती है और वो क्रांतिकारी थे। उनको जो है बाघा जतीन के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका प्रसिद्ध नाम था बाघा जतीन। क्या नाम था? बाघा जतीन। ठीक है। 7 दिसंबर सन 1879 को उनका जो जन्म हुआ था और 10 सितंबर 1915 को उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। केवल कितने साल जीवित रहे? कितने साल जीवित रहे? 21 से 15, 46 साल। 46 साल जीवित, 136 साल। कितने साल? 36। 21 और 15 कितना होता है? 36 होता है। 1879 में जन्म हुआ और मृत्यु कब हुई? 1915 में। तो 21 साल तो वो हो गए और 15 साल हो गए। 21 से 15, 36 साल का जीवन रहा इनका। क्रांतिकारी थे। मृत्यु स्थान बंगाल में हुआ। नागरिकता भारतीय, प्रसिद्ध थी, क्रांतिकारी थे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे। और उनकी जयंती पे हम उनको जो है आज सत्समन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। अन्य जानकारी, 27 वर्ष की आयु में एक बार जंगल से गुजरते हुए जतीन्द्र नाथ मुखर्जी की मुठभेड़ एक बाघ से हो गई थी। किससे हो गई थी? बाघ से लड़ाई करी उन्होंने बाघ को अपने हंसे से मार गिराया। इस घटना के बाद से जतीन्द्र नाथ बाघा जतिन के नाम से विख्यात हो गई। जतीन्द्र नाथ बाघा, उन्होंने बाघ के साथ लड़ाई करी तो क्या किसके नाम से विख्यात हो गए? जतीन्द्र नाथ बाघा। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। आज की प्रेरणा कुमारी तन्नू। आज का सूरज है अभिनव। ठीक हो गया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैन विकासखंड जखोली जनपद उद्यान। अब यहां से प्रश्न नंबर 1, लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। पांडुचेरी की राजधानी कहाँ है? पांडुचेरी। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? जम्मू कश्मीर की, हाँ बता, मार बोलना, ठीक बोल रही तू। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। हाँ, श्रीनगर है। श्रीनगर बोल दिया उसने, श्रीनगर है। ग्रीष्मकालीन श्रीनगर, शीतकालीन जम्मू है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप, हाँ, कवरत्ती है, बिल्कुल। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? हाँ, पोर्ट ब्लेयर। दादरा नगर हवेली की दमन। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। तो ये सब हमारे क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक हो गया।